के प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल कर सकें। अब अगर हम कराची की बात करें, कराची में हर एरिए में अलग अलग कंपनी के सेल्समैन मौजूद होंगे। कुछ एरिए में होंगे जो नॉर्थ कराची को कर रहे होंगे सेल्समैन, कुछ न्यू कराची को कर रहे होंगे, कुछ रुझानी को कर रहे होंगे, कुछ नॉर्थ नामाबाद, नया नामाबाद, नाजमाबाद, ठीक है। मतलब कराची के जितने भी एरिए पूरे कराची में सेल्समैन फैले हो उस कंपनी की, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और वो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी एक टारगेट देती है। जैसे जब ऊपर करेंगे नहीं पाकिस्तान में कराची में आई थी, अभी भी शायद मेरे ख्याल से वो टारगेट बेस के ऊपर वो कमीशन देते हैं, अभी का मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन जब वो आई थी तो उन्होंने राइड्स के ऊपर उनको कमीशन दे दिया कि अगर आपने हफ्ते की 40 राइड लेगी तो आपको इतना पैसा जो है कमीशन में देंगे, गिफ्ट देंगे या बोनस देंगे। इस तरीके से क्या करती है कंपनी की लालच लेती है सेल्स में, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके। हर इंसान की कोशिश यही होती है ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर सके ताकि उसको कुछ बोनस वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पर भी कंपनी ने अपने सेल्समैन को एक टारगेट दिया हुआ, उसमें कंपनी ने क्या करे, कुछ कैटेगरी बनाई। यानी कि कंपनी के अंदर में कुछ ऐसे सेल्समैन भी होंगे जो बहुत अच्छे सेलर होंगे, जो टारगेट से ऊपर की सेल करते होंगे, टारगेट को वो पूरा करते होंगे, अचीव करते होंगे। कुछ सेल्समैन ऐसे होंगे जो दरमियाने सेलर होंगे, ना कम सेल करते होंगे ना ज़्यादा सेल करते होंगे, लेवल पर रहते होंगे, ठीक है। कभी अप डाउन हो रही होगी सेल। और कुछ सेल्समैन ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही लो कैटेगरी के सेल्समैन होंगे, जिनकी सेल अच्छी नहीं होगी, या तो वो नए सेल्समैन होंगे या फिर वो दिल लगा के काम नहीं करते होंगे, ठीक है। तो कंपनी ने क्या करा, कैटेगरी बना दी, गुड, पुअर और एवरेज। कि अगर एक टारगेट को पूरा कर रहे हैं सेल्समैन तो वो अच्छी सेलर है, दरमियानी सेल करते हैं तो वो एवरेज सेलर है, और अगर वो कम सेल करते हैं तो वो पुअर सेलर है। अब अगर बात देखी जाए अच्छे सेलर की, अब जैसे अगर हम बात करें एक क्लास की, एक क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से 15 बच्चा तो पढ़ने वाला होगा, 15 में 10 बच्चे तो ऐसे होंगे जो कंपटीशन वाले होंगे, एक दूसरे से कंपटीशन लगा रहता होगा कि कौन फर्स्ट आएगा कौन सेकंड आएगा। लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड वही आते हैं जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट स्कोर उन्हीं का होता है, हाईएस्ट समझ लो आप उनके जो सब्जेक्ट्स में ग्रेड बन रहा होता है, अच्छा बन रहा होता है, ठीक है। तो इसी हवाले से यहाँ पे जो कंपनी के सेल्समैन होंगे बहुत सारे होंगे जो टारगेट को अचीव कर रहे होंगे, लेकिन कंपनी क्या करेगी, इनामात तो टॉप 10 या टॉप 5 या टॉप 3 या टॉप 20 को देगी। गुड तो बहुत सारे होंगे लेकिन इनामात सब कुछ नहीं देगी, वो एक कैटेगरी बना के देगी। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, कैटेगरी बनानी। अगर टॉप 10 आते हैं सेल्समैन जो हमारे पास गुड में आते हैं तो उसको कंपनी 3 को इनामात दे रही है, 2 को दे रही है, 1 को दे रही है या 5 को दे रही है, सबको दे रही है, वो कंपनी की पॉलिसी के ऊपर। लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे, सही है। तो आप यहाँ पे देखो सबसे पहले लिखा हुआ है सीरियल नंबर, हमने सीरियल नंबर लिख दिया। उसके बाद सेल्समैन के जो आईडी कार्ड नंबर हमने बोले, उसके बाद जो हमारे पास कंपनी के सेल्समैन काम कर रहे थे, चाहे वो लड़कियाँ हो या लड़के हो, पूरे कराची में जो फैले हुए थे जितने भी सेल्समैन थे उनके लिए नामों की एंट्री करने के बाद यहाँ आ रही है अमाउंट, यानी जितनी उन्होंने सेल करी, किसी ने 200 की करी, किसी ने 10 लाख की करी, किसी ने 50 लाख की करी, किसी ने 5 लाख की करी, हमने उनके नामों के आगे उनकी सेल लिखी। यहाँ तक तो वो शीट है जो एक नॉर्मल हम शीट बना रहे हैं, सेल्स हम लोग की देखिए उन्होंने करी थी, हमने वो अमाउंट काउंट करी और उनके नाम के आगे हमने लिख दिया, सही है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, ग्रेड मालूम करना है, यानी कि हमें अब ग्रेड निकालना है। यहाँ पर देखो बात हो रही है कि अगर अच्छी सेल करते हो तो गुड हो, अगर नॉर्मल सेल करते हो तो एवरेज हो, और अगर बहुत ही कम सेल करते हो तो कंपनी के अंदर में क्या हो, पुअर हो, अच्छे सेलर नहीं हो। बात किस चीज़ की आ रही है, अगर अच्छी सेल करें, अगर दरमियानी सेल करें, अल्फाज किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, अगर। शीट को आपको समझना है कि इसमें बात क्या हो रही है। यहाँ पे बात क्या हो रही है कि अगर इतनी सेल करी तो उसको ये मिलना चाहिए, अगर इतनी सेल करी तो उसको ये मिलना चाहिए। जब अगर मगर की बात आ जाए तो फॉर्मूला लगता है इफ का क्या मतलब होता है, अगर मगर। इंग्लिश का पढ़े इसका उर्दू में मतलब यही है, अगर या मगर। यहाँ पे बात भी अगर मगर की हुई तो हम फॉर्मूला लगाएंगे इफ का।
फॉर्मूला पहले मैं समझा देता हूँ, फिर लगा के बताऊँ। फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है, पहले मैं समझा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपके पास अमाउंट लिखी हुई है, हमने अमाउंट को देखते हुए ग्रेड मालूम करना है कि अगर 200 की सेल करिए तो पुअर, अगर अच्छी सेल करिए, टारगेट से अचीव सेल करिए तो गुड, अगर दरमियानी सेल करिए तो है। अब देखो फॉर्मूला लगेगा पहले से, ये क्या है फॉर्मूला, इक्वल टू से स्टार्ट होता है फॉर्मूला। बात किसकी हो रही है, अगर वगैरह की, हमने एक लिख दिया। अगर ब्रैकेट ओपन करना, उसके बाद क्या लिखा हमारा D3 हमारा क्या है, डी कॉलम है, C हमारी रो है। हम मालूम क्या कर रहे हैं, D3 का एड्रेस, तो D3 पे जो अमाउंट लिखी हुई है उसको देखते हुए हम फॉर्मूला बना रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इसलिए लिखा हुआ इक्वल टू D3, अगर अमाउंट, D3 वाला सेल जो अमाउंट है, अगर अमाउंट लेस देन यानी कि कम होगी, अगर अमाउंट कम होगी या बराबर होगी, इक्वल टू का मतलब है बराबर, अगर अमाउंट कम होगी या बराबर होगी 5000 के, यानी कि अगर कोई सेल करता है 5000 के बराबर या 5000 से कम, तो वो कंपनी की नजर में क्या होगा, तो क्या बोल रहा हूँ, तो वो कंपनी की नजर में पुअर कहलाएगा। अगर अमाउंट कम होगी या बराबर होगी 5000 के, तो हम उसे क्या कंसीडर करेंगे, पुअर कंसीडर करेंगे। इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया जुमला हो गया कंप्लीट कि अगर अमाउंट आपकी 5000 से कम हुई तो कंपनी आपको पुअर समझेगी, जुमला कंप्लीट हो गया। और अगर नया फॉर्मूला बनाना है आगे से, और अगर मैंने यहाँ लिखा कॉमा लगाया, और अगर दोबारा मैंने ब्रैकेट ओपन करा क्योंकि नया जुमला स्टार्ट कर रहा हूँ। अब वन टाइम जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो उसका कलर ब्लैक आता है, लेकिन उसी ब्रैकेट के अंदर हमें मजीद ब्रैकेट ओपन करने पड़ेंगे, तो हर ब्रैकेट का कलर चेंज होता है। अगर आप ब्रैकेट ओपन करे जा रहे हो और ब्लैक कलर दोबारा आ जाए कहीं पे भी, समझ जाना ब्रैकेट ओपन करते वक्त की बात कर रहा हूँ। ब्रैकेट ओपन करते वक्त अगर ब्लैक कलर दोबारा आ जाए तो समझ जाना पीछे कोई मिस्टेक करी है, कलर रिपीट नहीं होगा, कोई भी कलर रिपीट नहीं होगा। लाइट और डार्क कलर हो सकता है, जैसे लाइट ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, ये हो सकता है, लेकिन सेम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जब मैंने दोबारा ब्रैकेट ओपन करा तो देखो कलर चेंज है। आगे चल के मैंने और ओपन नहीं करे, क्लोज कर दिए, लेकिन आगे चल के अगर मैं और ओपन करता तो हर ब्रैकेट का कलर चेंज होता है। बात समझ आ रही है? मैंने कहा अगर दोबारा मैंने ब्रैकेट ओपन करा क्योंकि नया जुमला स्टार्ट करना है, अगर अमाउंट, क्योंकि अमाउंट को देख के मालूम कर रहे हो फॉर्मूला, तो वन फर्स्ट टाइम जिस चीज़ को आपने सिलेक्ट करा था, जिसको देखते हुए आप फॉर्मूला बना रहे थे, हमेशा आप उसी को सिलेक्ट करो। तो मैंने फर्स्ट टाइम में D3 वाला सेल सिलेक्ट करा था, तो मैं दोबारा उसी को सिलेक्ट करूंगा कि अगर अमाउंट ज़्यादा होगी या बराबर होगी 10,000 के, तो क्या समझेंगे, उसको फिर हम गुड समझेंगे। दूसरी बात भी कंप्लीट हो गई कि अगर अमाउंट कम होगी तो हम गुड समझेंगे, अगर अमाउंट ज़्यादा होगी तो हम गुड समझेंगे। एक और बात, जब भी हम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं तो उसमें दो कंडीशन होती है, एक होती है ट्रू, एक होती है फॉल्स। अभी तक जो हम बार बार ब्रैकेट ओपन करके इफ का फॉर्मूला लगा रहे थे यहाँ तक, ये सारी थी ट्रू की कंडीशन। जब हम अदरवाइज में चले जाते हैं कि इसके अलावा, अब देखो मैंने यहाँ पे इफ नहीं लगाया, उसके बाद मैंने यहाँ कॉमा लगाया कि इसके अलावा जो भी बचा है वो एवरेज। जब मैं इस कंडीशन में पहुंच जाऊंगा इसके अलावा, अदरवाइज, वो कहलाएगी फॉल्स की कंडीशन। मतलब जब तक आप इफ लगा के ओपन करे जा रहे हो वो ट्रू की कंडीशन, जब आप बात को खत्म कर रहे हो एक जुमले में तो वो आपकी फॉल्स की कंडीशन। क्योंकि मैंने बोला ना अगर 5000 के बराबर या उससे कम होगी तो पुअर होगा, और अगर 10,000 से ज़्यादा होगी या उसके बराबर होगी तो गुड होगा। अब मैं मतलब कौन सी अमाउंट बचेगी, मैंने 5000 से लेके उसकी कम की बात भी कर ली, 10,000 से लेके उसके ज़्यादा की बात भी कर ली, कौन सी अमाउंट बचेगी मेरे पास, मैंने यहाँ लिखा है 10,000 के बराबर या उससे ज़्यादा, आगे मैंने कोई लिमिट नहीं लिखी,
उससे ज़्यादा 10,000 के बराबर या उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा मतलब कोई लिमिट नहीं है, करोड़ों में भी जा सकती है। तो मैंने दूसरी बात करी है 5,000 से कम या 5,000 के बराबर। 5,000 से कम कहाँ जाके रुकेगी? सिफर जीरो पे रुकेगी, क्योंकि लास्ट डिजिट जो हमारा वो जीरो है। अब 5,000 से कम की बात भी हो रही है जो 5,000 से जीरो के दरमियान है। दूसरी बात हो रही है 10,000 या उससे ज़्यादा की। अब बताओ कौन सी अमाउंट बच रही है? सॉरी, कोई ना कोई तो अमाउंट बच रही होगी ना। मैं बोल रहा हूँ 5,000 के बराबर या उससे कम, एक बात नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात मैं कर रहा हूँ 10,000 के बराबर या उससे ज़्यादा। अमाउंट में 10,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ और एक अमाउंट में 5,000 पे ख़त्म कर रहा हूँ, यानी कि जीरो पे 5 की कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी मेरी 10 से ऊपर की है। तो अमाउंट में कौन सी बच रही होगी? और 5,000 से कम भी हो गया, तो कोई ना कोई तो अमाउंट बच रही है मेरे पास। 5 के बीच में। हाँ, क्या बच रही है? 6,000 आ गई, क्या करोगे? 6,000 का तो जिक्र ही नहीं करें यहाँ पे। हम तो बोल रहे हैं 5,000 के बराबर या उससे कम, और दूसरी हम डायरेक्ट फिर आगे 10,000 से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं 5,000 1 रुपये से स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं 10,000 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो 5,000 1 रुपये से लेके 9,999 तक की मेरे पास अमाउंट बच रही है। वो सारी किस में चली गई? अदरवाइज में चली गई। इसके अलावा जो भी बचा तो ये अमाउंट बच रही है। जब वो बच रही है तो वो हमारा एवरेज है, क्योंकि अदरवाइज की कंडीशन बनी है। नंबर कहाँ से आ रहे हैं आप? अंडोली से आ रहे हैं, ठीक है। आप 10,000 पहुँच जाएंगे ना। 5,000 की कम वाली 10,000 से ज़्यादा है। तो इसको कॉलम और मजीद बढ़ा सकते हैं ना, बेटर जैसे और इसके फॉर्मूले में आप कंडीशन बढ़ा सकते हैं। आगे चल के हम बढ़ाएंगे। ये हमने सिर्फ 2 ब्रैकेट ओपन करें, इसमें फ्लैग और ब्रैकेट। आगे चल के हम 3 से 4 ब्रैकेट ओपन करेंगे, कम से कम 4 ब्रैकेट तो करेंगे। इसके फॉर्मूले में आप जितने कंडीशन बनाना चाहो बना सकते हो, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन ही ऐसी बनी हुई है कि हमारे पास एक ही अमाउंट बच रही थी, 5,001 से 9,999, तो हमने इसको यहाँ पे महसूस कर दिया। अगर आप इस तरह चल रहे होते ना 1 से लेकर 100, फिर दूसरी कैटेगरी के चलते हैं 101 से 200, फिर तीसरी 201 से 300, फिर 301 से 400, तो फिर हम जितने ब्रैकेट ओपन करते रहेंगे कंडीशन बनाते रहेंगे। फिर इन दी एंड में हमें एक ना एक अदरवाइज की कंडीशन बनानी है। जब तक हम अदरवाइज की कंडीशन नहीं बनाएंगे, फॉल्स नहीं बनाएंगे, फॉर्मूला कंप्लीट नहीं होगा। अदरवाइज की कंडीशन हमें देनी होगी, आगे चल के लगाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? फॉर्मूला लगाऊँ मैं तो मैंने अदरवाइज की कंडीशन कर दी फॉल्स, एवरेज, इसके अलावा जो भी बचा वो एवरेज है, और जितने भी ब्रैकेट हम अलग अलग स्पेस से ओपन कर रहे हैं, लेकिन जब हम क्लोज करेंगे वो सारे एक साथ करेंगे। हमेशा क्लोज सारे एक साथ हो गए। अगर मैंने 5 ब्रैकेट भी गैप गैप से ओपन करें कंडीशन बना के, तो जब मैं क्लोज करूँगा क्लोज सारे एक साथ ही। देखिए ऐसा नहीं है कि पहले एक को ओपन करा तो एक को क्लोज कर दिया, फिर दूसरे को ओपन करा तो दूसरे को क्लोज कर दिया, ऐसा नहीं है। क्लियर है? हम लगा दो इक्वल टू ए ब्रैकेट। अगर अमाउंट कम होगी या बराबर इसके, चलो अभी जो अमाउंट लिखी थी समझाने के लिए वही है, वरना मैं चेंज करता हूँ। मैंने यहाँ लिखी फिर भी 5,000। अगर अमाउंट कम होगी, ये साइन जो है ये कम होने की पहचान है, लेस है। अगर अमाउंट कम होगी या बराबर होगी 5,000 की, तो क्या समझेंगे? हुआ। अब देखो यहाँ पे आपके पास डबल कॉमा आ रहा है कीबोर्ड में। अगर मैं ये 2 दफ़ा प्रेस करूँगा डबल कॉमा आ जाएगा। ये वाला नहीं लगाना, अक्सर बच्चे गलती करते हैं। लगाना भी डबल कॉमा ही है, मगर इस तरीके से नहीं लगाना। शिफ्ट दबा के कोई डबल कॉमा दबाओगे तो वो डायरेक्ट आएगा। ये वाला लगाओगे तो फॉर्मूला आंसर देगा, वरना आंसर नहीं देगा। देखिए जो शिफ्ट के साथ दबाओगे। और मैंने यहाँ पे क्या कंडीशन दी थी? ओवर की कंडीशन दी। सही है? बात होगी कंप्लीट। और कॉमा लगाया, और अगर ब्रैकेट ओपन कर, और अगर अब दोबारा मुझे इसी अमाउंट को सिलेक्ट करना है, क्योंकि एक ही चीज़ को देखते हुए हम फॉर्मूला कंप्लीट करते हैं। अब देखो मैं यहाँ सिलेक्ट नहीं कर पा रहा,
ऐसा ही है, मुझे D3 सेलेक्ट करना है। जब ऐसा मसला सेलेक्ट ना कर पाओ तो एड्रेस लिख देना कीबोर्ड से, क्योंकि मैंने लिख दिया D3। अगर अमाउंट ज़्यादा होगी या बराबर होगी 10,000 की, तो क्या कंसीडर करेंगे? इन्वर्टेड कॉमा में मैंने लिख दिया, क्लियर है? दोनों बातें हो गई। इसके अलावा जो भी बचा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा में मैंने जितने ब्रैकेट ओपन करें क्लोज करें और एंटर। क्लोज डबल क्लिक से करें। वर्ड में जिस तरीके से ओपन करते थे ब्रैकेट रेड का फॉर्मूला जब लगाते थे ओपन करते थे क्लोज करते थे, ये भी इसी तरीके से। देखिए एंटर करके आंसर आ गया। इन्वेंटरी शीट याद है? इन्वेंटरी शीट आइटम जो लिखे थे अपने ग्रोसरी आइटम, उसमें हमने पहले लाइन में फॉर्मूला लगाया था, उसके बाद हमने क्या करा था? बहुत सारे आइटम लिखे थे, उनके रेट लिखे थे, प्राइस भी लिखी थी हमने। पहली लाइन में हमने फॉर्मूला लगाया था, उसके बाद हमने बाकी सारे आइटम लिखे हुए थे, उनको हर दफा फॉर्मूला लगा के मालूम करा था। क्या करा था? सिलेक्ट कर दिया। ड्रैग कर दिया था ना, यही करें। सही है। अब यहाँ पे 200 लिखे हुए, मैं यहाँ लिखता हूँ 7.5 क्या आना चाहिए? एंटर करूँगा, यहाँ लिखा हुआ है 6,000, मैंने यहाँ लिख दिया, क्या आना चाहिए? अरे कलर क्यों चेंज हो रहा यहाँ है? क्या आना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे कोई मसला? अब मैंने ग्रेड तो मालूम कर लिए, सबका पता चल गया कितने कितनी जो है सही की। अब मुझे क्या मालूम करना है? ठीक है, रैंक मालूम करना है कि सबसे हाईएस्ट सेल किसकी, टॉप 3 होंगे, टॉप 5 होंगे, टॉप 10 होंगे, टॉप 20 होंगे, जिनको कंपनी नमाज देती होगी, हमें वो मालूम करना है ताकि वो हमें पता चल जाए। तो हमें यहाँ पर रैंक मालूम करना है, ठीक है? हमें पोजीशन निकालनी है इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन। फॉर्मूला क्या कह रहा है? नंबर सेलेक्ट करो, मैंने नंबर सेलेक्ट कर कॉमा लगाया, उसके बाद वो कह रहा है रेफरेंस दो, मैंने दोबारा पहले सेल से आखिरी सेल तक दोबारा सेलेक्ट कर। सही है? ब्रैकेट क्लोज, एंटर, ड्रैग कर दो। बताओ सही आ रहा है गलत आ रहा है? गलत है सर। गलत है ना? इक्वल टू रैंक ब्रैकेट ओपन, फॉर्मूला का नंबर सेलेक्ट करो, नंबर सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया, रेफरेंस दो बोल रहा है, रेफरेंस सेलेक्ट ये किया ना। रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड में F4 का बटन है ऊपर, वो दबाओ, डॉलर के साइन लगे हुआ है, ये हो गया लॉक। अक्सर फॉर्मूले में फॉर्मूले को लॉक करना पड़ता है, जब आंसर एरर दे रहा होगा तो हमें फिर कंडीशन बनाने के लिए, ठीक करने के लिए लॉक करना पड़ता है। F4 से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आता है, तो मैंने F4 से लॉक करा इसको, तो मुझे एक्यूरेट आंसर चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अभी क्लियर है? अब आप यहाँ से कोई भी अमाउंट चेंज करो,
रैंक वाला समझा। कौन सा वाला? रैंक फ्री लिखा हुआ आया था, किस लिए लिखा हुआ है ये समझा दो जरा। पच्चीस फ्री लिखा हुआ आया था ऊपर, ये किस लिए लिखा है? इक्वल टू रैंक, ब्रैकेट ओपन करा, सेल सेलेक्ट करा, कॉमा लगाया, रजिस्टर और F4 प्रेस कर दिया। ठीक है, F4 प्रेस करने के बाद ब्रैकेट क्लोज। थ्री जो आया 3 1 ये क्या है? ये ये समझ में नहीं आ रहा। रैंक देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड आता है। 50,000 सबसे ज़्यादा सेल की पहली पोजीशन में गई। उसके बाद 50,000 से कम किसकी सेल है? 12,000 वाले की है, सेकंड पोजीशन आ गई। 12,000 से कम किसकी है? 7,500। ठीक है, ठीक है। ये रैंक की है।